Hello students, welcome to my channel Engineering in Minutes. In the previous section, we have learned about some of the operations which one can perform on the columns. In today's session, we will learn that how to select the columns and rows by applying different conditions. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डेटा फ्रेम जो हमने df वेरिएबल में स्टोर करा था उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज थी। तो df लिख के अगर हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो दिस वाज आवर डेटा फ्रेम. It has position, level and salary 3 columns. Now we will see that how we can use the conditions to print only some specific columns and rows. अगर हम चाहते हैं सबसे पहले जैसे हमारी सैलरी कॉलम है, इस सैलरी कॉलम में से हम चाहते हैं कि जिसकी सैलरी 1 लाख से अबव हो सिर्फ वो ही रोज प्रिंट हो. तो हम क्या सिंटेक्स यूज करेंगे, df जो कि हमारा डेटा फ्रेम का वेरिएबल है, df हमारा डेटा फ्रेम था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर df डॉट सैलरी मीन्स इस डेटा फ्रेम में से सैलरी वाला कॉलम हम चूज करेंगे. फिर हमने ऑपरेटर यूज करा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जहां पे सैलरी जो है वो 1 लाख के इक्वल या अबव हो. तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये कंडीशन हमारी, तो यहाँ पे सिर्फ वही अब रोज प्रिंट हुई हैं जिनके अंदर सैलरी जो है वो 1 लाख से अबव है. जैसे कि हम देख सकते हैं 1 लाख से अबव सैलरीज कंट्री मैनेजर से लेके सीईओ तक हैं, तो वही रोज सिर्फ प्रिंट हुई है. एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम लेते हैं. इफ वी वांट टू प्रिंट द डेटा फ्रेम्स और द रोज which has the level, you can see the level from this greater less than equals to 5. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, df स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर df डेटा फ्रेम डॉट लेवल. हम कौन सा कॉलम चूज करना है, हमें लेवल का कॉलम चूज करना है, इसलिए df डॉट के साथ हमने लेवल नाम का कॉलम लिखा है. अब कंडीशन लगाएंगे ऑपरेटर यूज करके लेस देन इक्वल्स टू 5. अब जैसे ही हम इस सेल को रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 0 1 2 3 4 जो हमारे 4 कॉलम्स थे, जहां पे लेवल 5 कॉलम है, जो लेवल्स हमारे क्या होगा 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है लेस देन इक्वल्स टू 5. तो 1 2 3 4 5 ये 5 लेवल्स हमारे प्रिंट हो गए. अब हम चाहते हैं कि टू प्रिंट रो कंटेनिंग मैक्सिमम सैलरी. अब हम एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी वाला ही रो हमें प्रिंट हो. इसके लिए हम किस तरह से सिंटेक्स लिखेंगे, df जो हमारा डेटा फ्रेम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर df डॉट सैलरी मीन्स इस डेटा फ्रेम में से सैलरी वाला कॉलम चूज करना है, उसको फिर इक्वेट करना है df डॉट सैलरी डॉट मैक्स मीन्स इसको इक्वेट करो जब तक कि df डेटा फ्रेम की सैलरी डॉट मैक्सिमम मीन्स 3 कंडीशंस लगेंगे यहाँ पे, दो कि एक मैक्सिमम हो, किस में हो, सैलरी में हो और वो डेटा फ्रेम. तो जो भी वैल्यू होगी वो df डॉट सैलरी में जाके आप इक्वेट करेंगे. जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो वो चेक करेगा कि मैक्सिमम सैलरी सबसे पहले किसकी थी, जो हमारा डेटा फ्रेम था df सीईओ की सैलरी थी, वो सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. इस तरह से आप मिनिमम सैलरी की भी रो सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं. सिंपल अगर हम यहाँ पे मैक्स की जगह मिन फंक्शन यूज करें और हमारा जो रन करेंगे अगर ये सेल, इट्स मिन, जैसे ही सेल रन करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम सैलरी वाला रो है वो प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट हम आते हैं टू प्रिंट ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम सिलेक्टेड रो. अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरी रोज हम प्रिंट कर रहे थे और सारे कॉलम्स जो कि पोजीशन लेवल और सैलरी थी वो प्रिंट हो रही थी. लेकिन अब हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक रो तो हमारी जो सेलेक्ट हुई है वो ही प्रिंट हो, लेकिन कॉलम भी हम उसमें से सेलेक्ट कर सकें. मीन्स हमने जो एग्जाम्पल लिया डेटा फ्रेम का 3 कॉलम्स है उसमें, तो हम नहीं चाहते कि 3 के 3 कॉलम हो, उसमें से कुछ कॉलम सेलेक्ट करके हम प्रिंट करना चाहते हैं. तो उसके लिए किस तरह से कंडीशंस देते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, df यहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके बाद हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम नेम्स देंगे. तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पोजीशन और सैलरी वाला कॉलम जो हो, हम जो रो सेलेक्ट करें उसमें से वो ही प्रिंट हो. पोजीशन और सैलरी वाला कॉलम हमने चूज कर लिया. अब हम रो के लिए कंडीशन देंगे. तो रो के लिए फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले क्लोज करके न्यू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे. इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे df डॉट सैलरी मीन्स सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है.
कौन सा, जिसमें की सैलरी जो है हमारी मैक्सिमम हो। तो हमने फर्स्ट जो कंडीशन दिया उसमें हमने कॉलम नेम्स स्पेसिफाई कर दिए हैं कि सिर्फ यही कॉलम चाहिए, और सेकंड में हमने रो कौन सी सिलेक्ट होना चाहिए वो बता दिया है। तो अब जैसे ही इसको हमने रन करा है, तो पोजीशन और सैलरी, हमारी मैक्सिमम सैलरी किसकी थी, सीईओ की थी, लेकिन इसमें से हमने क्या करा है, सिर्फ पोजीशन और सैलरी वाला कॉलम लिया है, तो सिर्फ दो ही कॉलम प्रिंट हुए हैं, लेवल वाला जो हमारा कॉलम था वो प्रिंट नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसमें। अगर हमारा डेटा फ्रेम है उसमें से हम कॉलम लेवल और पोजीशन चाहते हैं सिर्फ, तो दो कॉलम लिख दिया हमने सेलेक्ट करने के लिए, लेवल एंड पोजीशन। अब हम रो के लिए कंडीशन लिखेंगे। रो की कंडीशन क्या है, df डॉट पोजिशन, मीन्स वो पोजीशन वाले कॉलम में से वही रो सेलेक्ट करे जिसके अंदर वैल्यू क्या हो, मैनेजर। मैनेजर जो था हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको कोट्स में लिखा है यहाँ पे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो अब सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट हुए, कॉलम कौन से थे, लेवल एंड पोजिशन, और रो कौन सी सेलेक्ट हुई है जिसमें वैल्यू जो थी पोजीशन में, मैनेजर। तो यहाँ पे मैनेजर वाली रो प्रिंट हो गई है और सिर्फ उसके दो कॉलम्स प्रिंट हुए हैं, लेवल एंड पोजीशन। यहाँ पे हमने सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करा, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम कंडीशंस के लिए। df डॉट सैलरी मिनिमम, ये मिनिमम सैलरी का हम एक बार जो था वैसे ही कर चुके हैं। इसमें हम अगर यहाँ पे फिर से हम क्या देना चाहें कि जो पोजीशन, अगर आप चाहें तो कॉलम्स भी इसमें सिलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे अभी तीनों कॉलम्स हो रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ से कंडीशंस लेके इसमें सेलेक्टेड कॉलम्स भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि पोजीशन और सैलरी प्रिंट करना है मिनिमम सैलरी कॉलम में से, तो मिनिमम सैलरी पहले सेलेक्ट हुई, ये वाली रो सेलेक्ट हुई हमारी बिजनेस एनालिस्ट वाली, और इसमें से हमने सिर्फ पोजीशन और सैलरी को प्रिंट कराया है कॉलम्स को। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस अप्लाई करके कॉलम्स एंड रोज को सेलेक्ट करने के मेथड था। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्किप कॉलम्स एंड रोज व्हाइल रीडिंग अ फाइल। अगर हम अभी तक हमने क्या करा था, जो हमारा डेटा फ्रेम था वो पूरा का पूरा जो डेटा फ्रेम था हम रीड करा रहे थे, और उसके बाद फिर हम कुछ कंडीशंस लगा के उसमें से रोज और हमारी जो भी कॉलम्स है सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं जो हमारा डेटा जो फाइल रीड हो रही है उसी समय हम उसमें कंडीशंस लगा दें कि हमें सिर्फ 5 रोज ही एक्सेस करना है या फिर कुछ कॉलम्स ही एक्सेस करना है, तब हम क्या क्या सिंटेक्स यूज करेंगे वो हम देखते हैं। So in this we will see that how to select or skip some of the columns and rows while reading a file. Means जब हम CSV, जैसे हम अभी यहाँ पे CSV फाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो जब हम CSV फाइल रन कर रहे हैं, रन करते समय या रीड करते समय हम कौन से कॉलम्स या रोज हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं क्योंकि डीएफ में हमारा पूरा डेटाबेस था। अब हम नेक्स्ट एक डेटा फ्रेम के लिए वेरिएबल लेते हैं, df1 इसका नेम दिया है। सेम मेथड से हम फिर से रीड करा रहे हैं CSV फाइल pd.read। यहाँ पे आपकी CSV फाइल का नेम होगा कोलन्स के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस CSV फाइल में से सिर्फ 5 रोज ही जो हैं हम रीड करें, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स देंगे हम, n रोज, और कितनी रोज हम रीड करना चाहते हैं, सिर्फ 5। तो ये हो गया रोज सेलेक्ट करने का, n नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट करने का सिंटेक्स। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ कॉलम हम ले 0 और 2, जो भी हमारे 0 और 2 नंबर पे कॉलम है, जैसे कि कॉलम क्या क्या थे हमारे, पोजीशन, लेवल और सैलरी। तो अगर इसको 0 नंबर देंगे पोजीशन को, तो ये 1 और सैलरी 2। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलम में हमारा 0 और 2 कॉलम रीड होके आए। मीन्स 0 मीन्स पोजिशन एंड 2 मीन्स सैलरी। तो सिर्फ पोजिशन और सैलरी वाला कॉलम रीड हो और वो हमारे इस न्यू डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाए। मीन्स सिर्फ 5 रोज चाहिए हमें और 0 और 2 कॉलम चाहिए। जैसे ही हम इस डेटा फ्रेम को रन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या क्या वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम था डीएफ, एक बार हम डीएफ फिर से देख लेते हैं कि डीएफ में क्या क्या वैल्यूज थी हमारी। ये हमारी वैल्यूज थी डीएफ में। इसमें से हमने सिर्फ क्या करा है, df1 में 5 रो ली है और 0 और 2 कॉलम लिया है। 5 रोज आप देख सकते हैं, 0 से लेके 4 तक, यहाँ तक आपकी 5 रोज आ गई है, और 0 नंबर का कॉलम एंड सेकंड नंबर का कॉलम जो है मींस पोजीशन एंड सैलरी का सिलेक्ट हो गया है। ये n नंबर ऑफ रोज एंड
नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट करने का मेथड था। नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं, अभी हमने क्या करा है, कुछ रोज हम स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग से अगर सिर्फ 5 रोज लेना है तो n रोज वाला सिंटेक्स डाला था। इफ हम चाहते हैं कि स्किप रोज करना है, हमें कुछ रो को स्किप भी करना है पूरे डेटा फ्रेम में से, उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं हम, इसके लिए स्किप रोज फंक्शन यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देंगे स्किप रोज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से आपकी 2 रोज को स्किप कर देगा। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम देख सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट एंड जूनियर कंसल्टेंट से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन और थर्ड नंबर पे जो आ रहा था वो सीनियर कंसल्टेंट। तो स्किप रोज इक्वल्स टू 2 दिया है हमने यहाँ पे वैल्यू, तो वो स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकेंड रो को स्किप करके जो आपका डेटा फ्रेम है वो यहाँ से सीनियर कंसल्टेंट से स्टार्ट करके DF1 में जो है वो स्टोर कर देगा। स्किप रोज इक्वल्स टू 2 मीन्स हम स्टार्टिंग से कितनी रोज को स्किप करना चाहते हैं। बट इफ वी वांट टू स्किप मल्टीपल रोज प्रेजेंट एट स्पेसिफिक पोजीशंस, लेकिन स्टार्टिंग से ना हमें स्किप करके डिफरेंट डिफरेंट या स्पेसिफिक पोजीशन से हमें स्किप करना हो रोज, तो उसके लिए जो है सेम मेथड होगा, सेम सिंटेक्स, लेकिन स्किप रोज में हम क्या करेंगे, अब 1 and 4 जैसे अगर हमने लिखा है, अगर हम चाहते हैं फर्स्ट नंबर की रो और फोर्थ नंबर की रो जो है वो स्किप हो जाए। फर्स्ट नंबर की रो जो थी हमारी, अगर हम डेटा फ्रेम देखें तो बिजनेस एनालिस्ट की थी, और फोर्थ नंबर की जो रो थी वो मैनेजर की थी। मींस बिजनेस एनालिस्ट और मैनेजर हमारे जो नया डेटा फ्रेम है उसमें नहीं आए। तो अगर हम देखें तो बिजनेस एनालिस्ट और जो मैनेजर था वो इसमें नहीं शो हो रहा है, बाकी की सारी वैल्यूज इसमें शो हो रही हैं, क्योंकि वो जो वैल्यूज थी वो हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे थी। यहाँ पे मैं जो भी रो स्पेसिफिक पोजीशन पे स्किप करना है उनकी वैल्यूज हम नंबरिंग दे सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई, लेकिन अगर हम स्किप करना चाहते हैं मल्टीपल रोज प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन और प्रेजेंट एट द एंड, फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल अगर हमें करना है, किस तरह से करेंगे, हम स्किप फुटर यूज करते हैं। उसके लिए सिंटेक्स जो यूज होगा हमारा स्किप फुटर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है स्किप फुटर इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे इंजन इक्वल्स टू पाइथन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक एरर शो होता है। तो जैसे ही आप स्किप फुटर इक्वल्स टू 2 करोगे तो ये आपका जो डेटाबेस है उसमें से जो लास्ट की 2 रोज है, यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं 8th और 9th रो हमारी स्किप हो गई है, और बाकी का पूरा जो डेटा फ्रेम था इसने रीड कर लिया है। तो skip footer is used to skip the rows from the end of the file, and if you want to skip from the starting or from some specific position, you will use the skip rows function. Next we will come if you want to set the header. अगर हम अपने फाइल का हेडर चाहते हैं कि कोई हेडर ना हो और हेडर 012 के फॉर्म में अगर शो करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हेडर इक्वल्स टू नन यहाँ पे देंगे। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो अभी तक हेडर हमारा क्या था, पोजीशन लेवल और सैलरी आ रहा था, और अगर हम हेडर इक्वल्स टू नन करते हैं तो वो इसको भी एज अ रो में काउंट कर लेगा और 012 अपने इंडेक्सिंग दे देगा हेडर के फॉर्म में। तो अगर हम समराइज करें आज का पूरा जो सेशन था, हमने डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करके किस तरह से रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं वो देखा है। रोज के साथ साथ अगर सेलेक्ट करने के साथ हम कॉलम भी सेलेक्ट करना है तो किस तरह से उसकी सिंटेक्स यूज होता है वो हमने आज के सेशन में देखा है। नेक्स्ट हमने देखा, समझा है कि हाउ टू सेलेक्ट और स्किप द कॉलम्स एंड रोज व्हाइल रीडिंग अ फाइल। मींस हम डेटा फ्रेम में जो जो फाइल्स के थ्रू कॉलम्स एंड रोज को रीड करवाना चाहते हैं वो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, एंड रोज यूज कॉलम्स या यूज कॉल्स यूज करके, एंड स्किप रोज का फंक्शन क्या होता है, स्किप फुटर का फंक्शन क्या होता है, ये देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे how we will create the data frame by using different methods, like from how to create a data frame from list, from dictionary, and etc. Till then, do like, share, and subscribe to my YouTube channel, that is Engineering in Minutes. Thank you.